यहाँ पे जाएंगे तो इसको टाइटल बार बोलते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, क्लोज, हेल्प, रिबन ऑप्शन, मिनिमाइज द रिबन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बताएंगे, अभी फिलहाल इंडिकेशन कर रहे हैं। बस कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो ये हाई, केवल F1 दबाते हैं तो आता है। यहाँ पे तीनों को सामूहिक रूप से मेनू बार बोलते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को टैब बोलते हैं, फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। इसके भीतर जितने भी खुला हुआ है इस सभी को बोलते हैं रिबन। और किसका रिबन, तो होम टैब का रिबन। बात समझ गए। यहाँ पे दिख रहा है ये, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रूलर बार। रूलर बार, क्योंकि रूलर है ना, एक होता है रूरल, तो रूरल मतलब क्या होता है बताइए, रूरल, हाँ, एक रूलर, रूलर और रूरल दो शब्द होता है ना, बताइए, बहुत पढ़े हैं। बात समझ गए। मतलब भाई रूरल बार बोलते हैं, रूरल मतलब ग्रामीण होता है, ठीक है ना, याद रखिए। आपका क्लास था ना, शाम के 9 बजे आवे वो भी यानी का लेके जाने का समय ही अच्छा वाला सब फिट कराए अच्छा पकड़े पर हाथ रखिए तो परावत नहीं की पटना रहता है रांची रहो तो क्या तनी मौका मिला तनी हमरा तनी करने के बाद तनी जितना भरा सलोगा हमरा तो निकाल दे। यहाँ के इनविटेशन आया लगती है अपने से, वीडियो बनाते हैं अभी। अच्छा आप भी ना पहुंचाते हैं अपने से, वीडियो में देखे हैं इनको, इनके भाई से, हम भी देखे हैं, इनके भाई से परिचय हमको। मिंटू ना मिंटू नहीं, इनका भाई का नाम राजू है। चलिए तो कहाँ बताए थे, रूलर। हाँ, ये तो मेन वर्किंग एरिया है, वर्किंग पेज है। तो ये देखिए, ये पेज काफी लंबा होता है, आप करते जाइए देखते जाइए, काफी लंबा होता है। अगर ये पेज लंबा नहीं होता तो देखिए यहाँ पे पेज कटा हुआ है ना, मतलब कटा नहीं, इसके अंदर भी पेज है, नीचे भी पेज है। यहाँ स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हम जूम करते हैं, तो कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल नचाएंगे तो जूम हो रहा है ना। तो देखिए ये नीचे वाला जूमिंग हो रहा है क्योंकि पेज विड्थ चौड़ा हो गया, लेकिन लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई इसकी कितनी है पता नहीं चल पा रहा है। हम इसको देखिए पतला सा कर दिए हैं, ये देखिए जितना पतला कर रहा है नीचे उतना पेज आता जा रहा है, फिर भी स्क्रॉल बटन नहीं आया। इसका मतलब इसमें पेज जो होता है एक एक होता है, पेज एक एक होता है। आपका सेक्शन एरिया, आप जब यहाँ पे पेज सेटअप करेंगे वहां पे पेज के अनुसार ये कुछ लिमिटेड एरिया में अपना पेज डिवाइड कर देगा और प्रिंट होकर अलग अलग पेज पाएगा आपके टेक्स्ट के अनुसार। लेकिन ये पेज बहुत लंबा सा दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसमें पेज टुकड़ा टुकड़ा में होता तो ये क्या होता है कि यहाँ से स्क्रॉल बटन भी होता है, जितना भी पेज पर जाना होता है हम चले जाते हैं। लेकिन इस टुकड़ा टुकड़ा में बटन नहीं है, तो ये एक ही पेज है, इसमें काम करते जाइए, अपना एरिया ले लेगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट में जाकर प्रिंट सेटअप करिएगा, पेज सेटअप करिएगा, तो इसके अनुसार आप यहाँ पे कुछ आपका कंटेंट जितना भी रहेगा, एक पेज में जितना आने वाला होगा आतेगा, नहीं तो 2 पेज 3 पेज में ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम तो बताते हैं। अभी फिलहाल हम आते हैं पेज पर, और ये हो गया हमारा। इस पर जाकर स्क्रॉल नचाएंगे दाब कर, तो ये हो जाएगा हमारा पेज। यहाँ पे आते हैं तो नीचे आता है स्टेटस बार, और जब पेज ज्यादा विद हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है, तो निकलता है यहाँ पे आता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो होता है जूम आउट का ऑप्शन, ये जूम इन का ऑप्शन, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। ये कैप दिया है, मतलब कैपिटल लेटर के लिए इंडिकेशन होता है, स्टेटस में दिखाता है। यहाँ पे हम जब जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है ऊपर है, तो इसका तो मतलब जानते हैं मिनिमाइज करना, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इसको मैक्सिमाइज करना, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज होगा। रिस्टोर डाउन मतलब उसी से छोटा हो जाएगा, इसी से फिट हो जाएगा। इससे क्लोज होता है तो पता है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा रिबन गायब कर देगा, इसका रिबन गायब हो गया। एक्सपेंड द रिबन और कोलैप्स द रिबन, दोनों एक साथ मतलब यहाँ। अब देखिए रिबन को हम यहाँ से भी हटा छुपा सकते हैं। अगर इसमें हम जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प कर लेने के लिए हम क्या दबाते हैं, हाँ बहुत सुंदर, यहाँ पे हम F1 दबाते हैं। ये वाला काम नहीं किया, काम कर रहा है,
हाँ कर तो रहा है। ठीक है, तो ये F1 जब हम विंडोज 10 में दबाते हैं तो ये हमेशा नेट का प्रोफाइल रहता है। विंडोज 7 में कुछ दे ही देता है हिंट, तो इसमें तो नेट कनेक्ट करवाता नहीं है। तो यहाँ से ये चीज जो हम F1 दबा कर किए थे, आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया वर्ड का चिन्ह, इस पर जगह क्लिक करेंगे तो भी ये खुलेगा, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करके। यहाँ पे आते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल में बताया था नोटपैड में कि कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर जाएंगे तो न्यू अगर बटन रखना है तो न्यू पर क्लिक कर देंगे। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बताइए, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल किस लिए किया? कौन ना ये दे बा इसलिए मैंने गायब करे खातिर एगो मंगाया था। अरे तो है ना दूगो होला। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई सब क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक मतलब जल्दी से, एक्सेस मतलब अनुमति देना, और टूल बार मतलब टूल उसका, तो जो मतलब जल्दी से काम कराने के लिए हमें एक्सेस देता है, अनुमति देता है, इसलिए तो इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज का मतलब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, कस्टमाइज करना, रखना, हटाना, तो ये होता है ये वाला। ना तीरवा नहीं की देखा होता, यहाँ काहे खातिर ऐड कर जाला ये कुछ होता है। हाँ तो ये आंसर खाते हम कब से बेचैन बने। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो पहला ऑप्शन आ जाता है, हाई तो समझ गए जाता है। फाइल में जाएंगे न्यू समझते हैं, नोटपैड पढ़ेंगे, वर्डपैड पढ़ेंगे, बहुत तेज है। कंट्रोल एन दबाएंगे तो यहाँ शॉर्टकट की है। देखिए जो पेंट में शॉर्टकट की अपनाए थे ना आप लोग, सेम लगभग 100% आपका समझिए तो मतलब सेम ही है। न्यू लीजिएगा, कंट्रोल एन, ओपन करिए, कंट्रोल ओ, सेव करिएगा, कंट्रोल एस, सेव एज करिएगा, 12 F12, तो F12 करेंगे। ये विंडोज 10 में होगा, पता नहीं और में होगा कि नहीं, 7 में होता है कि नहीं। तो यहाँ सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल P दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। सेंड इन ईमेल बताया था ना एक बार, शायद इसमें कॉन्फ़िगर भी हम किए, यहाँ से भी हम भेज सकते हैं। आपका मेल हो गया था? नहीं गया था, बीच में हम काट भी दिए, नेट डिस्कनेक्ट भी कर दिए थे, लेकिन उस वक्त चला जाना चाहिए था जब तक नेट कनेक्ट हो गया था। रुकिए आज फिर भेजते हैं। यहाँ पे सेंड इन ईमेल पर आते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड मतलब इसके बारे में बताएगा, वर्जन विंडोज 10 में अलग बताएगा। इस पर जाएंगे, एग्जिट करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो फिलहाल अभी बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आप लोगों को पता नहीं है? सब पता है मेरे ख्याल से सब पता होना चाहिए, है कि नहीं? वैसे क्योंकि यही पेज सेटअप हमारा, यही पेज सेटअप पेंट में भी आया था। पेंट में जबकि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी था, तो उसमें बताया भी थे, स्कैनर और वेब कैम वाला यहाँ पे था। उसमें डेस्कटॉप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का भी ऑप्शन था, इसमें नहीं था। तो इसमें बताइए कौन सा बताएं, क्योंकि बता चुके हैं तो क्या बताएं? न्यू से न्यू हाई अभी न्यू फीचर्स तो खोल लेते अच्छा लहाई है। विंडोज 10 का बता रहा है कि विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट मुफ्त में इंस्टॉल रहता है, तो वो बताता है कि विंडोज 10 में ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बाहर ही निकल जाइएगा, बाहर ही निकल जाइएगा। चलिए फिर से ओपन, अब देखिए ओपन करने का तरीका बता देते हैं। यहाँ तो दिखेगा तो ऐसे करेंगे, अब विंडोज प्लस आर करते हैं तो क्या खुलता है बताइए? विंडोज के साथ आर खोलते हैं तो मतलब आर प्लस करते मतलब दबाते हैं तो क्या खुलता है? रन बॉक्स खुलता है। इसमें क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे WORD, अब PAD जरूर लिखेंगे। स्पेलिंग एक भी मिस्टेक होगा तो ये सर्च नहीं करेगा। ये खुल गया ना वर्ड पैड। ऐसे भी दूसरा क्या तरीका है, इसको काटते हैं, तो सर्च कर सकते हैं। हाँ यहाँ भी सर्च कर डायरेक्ट कर लीजिए, वर्ड पैड यहाँ पे ऊपर है तो दिख गया तो ठीक है, नहीं तो सर्च कर लीजिए, ऊपर आएगा फिर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, इस पर चाहिए और यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, एक्सेसरीज कहीं दिया होगा, विंडोज एक्सेसरीज, इस पर जाएंगे, देख लेते हैं है कि नहीं। इसमें पेंट तो है, नोटपैड भी है, तो वो भी होना चाहिए, वर्डपैड भी है यहाँ पे, तो इसको पकड़ के खींच लेंगे। अगर इसको डेस्कटॉप पर नहीं है तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और सॉरी लेफ्ट क्लिक कर दिए, उस पर राइट क्लिक करते और सेंड करके डेस्कटॉप पर भेज सकते थे। यहाँ से खोलने का क्या तरीका है,
कमांड के थ्रू खोलना है तो कमांड के थ्रू भी खोल सकते हैं। तो कमांड खोलने के लिए हम थोड़ा देर के लिए विंडोज प्लस ऐड कर देते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट खोल देते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए cmd लिखते हैं, इसके जस्ट बाद यहीं पढ़ेंगे, भाई करिया जो रहा है ना, इसके जस्ट बाद यहीं पढ़ेंगे। और तो इसमें कैसे हम खोलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो ये पढ़ना है। तो इसमें जाएंगे, हम सिंपल लिखेंगे वर्डपैड, तो खुलेगा नहीं, वैसे वर्डपैड हम लिखेंगे तो खुलेगा नहीं, देखिए नहीं ना खुला। तो इससे पहले हमें लिखना होगा स्टार्ट और तब लिखना होगा वर्डपैड, चलिए लिखे, इंटर करते हैं, देखिए खुल गया। ठीक है, तो ये मतलब वो हमने कमांड से खोला। तो खोलने का कोई तरीका है, तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें आते हैं, फाइल में ये समझ गए हैं, ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, पेज सेटअप। अब देखिए पेज सेटअप और प्रिंट वाला इसलिए ज्यादा हम फोकस भी नहीं कर रहे हैं कि आपका मतलब जैसे प्रिंटर होता तो और बेटर समझ में, ऐसा हम भूकते रह जाएंगे, समझ में नहीं है। तो फिलहाल हम छोड़ते हैं, आते हैं इस पर, होम टैब में जाते हैं तो कट कॉपी पेस्ट है। ये कब हाईलाइट होता है, जब हम कुछ समथिंग लिखते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए हाईलाइट हो गया ना। कट करेंगे तो वहां से हट जाता है। कहाँ पेस्ट करना है तो आप निर्धारित करिए कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम इस पर सिंपल जगह पेस्ट कर पूछा गया। इस पर जाएंगे, फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई वर्ड और इस पर जाएंगे, कॉपी करते हैं। तो कॉपी का मतलब वो कॉपी हो जाता है और सेम हूबहू ऐसे नीचे पेस्ट करना है तो पेस्ट कर रहे हैं, हूबहू ऐसे नहीं है। तो कट कॉपी पेस्ट हो, नॉर्मल जानते हैं, खुशी हाँ करते रहिएगा ना। तो कथा कहानी जब होला तो जो हूँ ना करे लो तो अंगी लगेगा, हूँ करते रहिएगा तो हम भी समझेंगे कि समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये वाला कट का भी पेस्ट हो गया। अब देखिए पेस्ट में भी जाएंगे तो पेस्ट स्पेशल का भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है। तो भाई ऊपर वाला पेस्ट और यहाँ पे क्लिक करिए तो सेम काम करता है, जैसे पेस्ट फ्रॉम, हाँ उसमें पेस्ट फ्रॉम था, किसमें पेंट में पेस्ट फ्रॉम था, इसमें क्या है पेस्ट स्पेशल है। तो हम पेस्ट स्पेशल में क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, पेस्ट तो समझ रहे हैं नॉर्मली, इस पर क्लिक करिए तो, या फिर इस पर क्लिक करिए तो बात सेम है, वही पेस्ट हो रहा है। इस पर जब जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो कुछ खुलेगा, ये खुल गया है कुछ। ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट को अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम वर्डपैड डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल ओके करेंगे तो ऐसा आते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं और इस जो कॉपी किए हैं उसको हम नीचे यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे वर्डपैड डॉक्यूमेंट है, इसको रहने देंगे सिंपल। अभी फिलहाल ये भी, इसको भी इग्नोर करते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए कैसा पेस्ट किया है, पेस्ट स्पेशली किया है, मतलब स्पेशल कुछ दूसरे तरीके से किया। अब जैसे इसको हम दबाएंगे इसको तो देखिए वो क्या कर रहा है, उसको दाब रहा है, दिख रहा है, डिब्बा बनाई पे करी कैसे पेस्ट स्पेशल हटे डिब्बा के तरह है। नॉर्मल मतलब हमारा तो काम चल ही जाएगा ना, नॉर्मल में काम चल जाएगा, पेस्ट कॉपी पेस्ट तो करने आता ही है। लेकिन पेस्ट स्पेशल में ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि कभी ऐसा करना चाहते हैं इमेज को लेकर तो आप इसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं कहीं, समझ गए। अब इसको हटाना है तो उसको हम मतलब खींच कर ड्रैग कर दीजिएगा तो हट जाएगा। या फिर यहाँ पे आते हैं, फिर दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाते हैं, उसी को पेस्ट किए हैं, कॉपी किए हैं। पिक्चर फॉर्मेट में अगर करना है तो इस पर क्लिक करता है। अब देखिए उसी को अगर हम करते हैं, इस पर क्लिक रहेगा, इस पर क्लिक रहेगा तो ये वाला ऑप्शन एक हाईलाइट होता है। तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो पेस्ट होगा ना कुछ इस प्रकार से इमेज बनकर पेस्ट होगा। आंख बंद करेंगे, ओके दबाएंगे तो देखिए आपके बार इसमें आए। अब इसमें बाहर क्लिक कर देते हैं, अब इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे एक बार और डबल क्लिक करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होगा। देखिए ये एक नया विंडोज खुल गया। अब क्या कॉपी किए थे और क्या पेस्ट किए थे वो पेस्ट नया विंडोज में खोल कर दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, नया विंडोज में खोल कर दिखा रहा है। इसको काटेंगे तो फिर वैसे ही रहेगा, फिर डबल क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, नया विंडोज में खुल रहा है। तो ये बता दिया कि क्या कॉपी किए थे क्या पेस्ट कर रहा है। तो बस ये इंसर्ट करने का तरीका है कि ऐसा अगर इमेज आ गया तो हमें लग रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो है नहीं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया है पेस्ट स्पेशल से। अब इसको हटाना है तो सिंपल इस पर जाइए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, हो गया। अगला ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर मेटा फाइल जो दिया है ना, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिएगा ये वाला ऑन हाईलाइट हो गया है, तो पहले से ऑन हाईलाइट हो गए हैं। तो इसको लास्ट में बताएंगे, अभी फिलहाल इसको देखते हैं।
पिक्चर पर जाएंगे तो वही हम कॉपी किए हैं उसी को पेस्ट करते हैं। तो इसमें भी फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार से आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करके इसको भी देखते हैं इसका क्या नेचर है। इसका भी नेचर वही है जो पहला वाला नेचर का था, ठीक है ना। यहाँ से आप जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते, लेकिन ये सब इसमें इतनी कमी है कि जैसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं हम, काश ऐसा होता है कि इसको पकड़ के खींच देते हैं यहाँ पे नीचे, तो स्मूथली नहीं जा रहा है, लाइन बाय लाइन जा रहा है, मतलब लाइन में जा रहा है। नीचे जगह होगा तो जाएगा। अब इसी को अगर हम इधर खींचना चाहते हैं राइट साइड में, तो हम कैसे खींचते हैं, यहाँ पकड़ के ऐसे खींचते हैं। देखिए खींच कर तो ले जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। यही ऑप्शन की कमी दूर हो जाता है MS वर्ड में जब इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें ये कमी रहता है कि कोई पिक्चर अगर इंसर्ट करते हैं तो इसमें एडजस्ट करना, सिलेक्ट तो है, अब तब तो उठा कर ले जा रहा है, कहाँ हो रहा है, ऊपर नीचे केवल जा रहा है, साइड बाय साइड नहीं जा रहा है। तो इसमें पिक्चर को एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर उस साइड पिक्चर ले जाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा और कर्सर को यहाँ पे रखना होगा और टैब दबाना होगा। देखिए उधर जा रहा है और फिर नीचे आ गया। क्यों आया नीचे, क्योंकि एरिया वहां तक था। इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसका एरिया पता चला गया यहाँ तक, और रूलर यहाँ तक फैले है, तो ये रैपिंग करके नीचे उतार दिए। तो ये कभी भी लाइन के थ्रू होता है इसका अरेंजमेंट। अब इसी को अगर हम छोटा कर देते तो कुछ और उधर तक हद तक जाता, यहाँ तक हम कर दिए। अब इसको ले जाना होता तो हम इसको दबाएंगे और टैब दबाएंगे। देखिए वहां पे जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे टेक्स्ट जो है हमारा काफी पतला सा हो गया है। देखिए यहाँ पे ये बना है ना। अब इसको हम पकड़ के जितना खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, इसको पकड़ के खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच रहा है, राइट साइड से ही खिंचा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को ऐड करने में दिक्कत होता है। तो ये होता है इसका पेस्ट स्पेशल का वाला ऑप्शन। तो पिक्चर भी समझ गया, दी टेक्स्ट फाइल। अब सुनिए, अभी जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं ना, इसका एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे पूछे थे आप लोगों से कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, याद है, बताइए। अभी रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। बताइए आप निशी, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। व्हाट इज द नोट, फैलाव। एक्सटेंशन मतलब नहीं होता है फैलाव, ऐसा छोटा सा छोटा चीज जिसको मतलब क्लिक करने पर वो खुल जाए, पूरा का पूरा उसका डेटा खुल जाए, तो वो होता है एक्सटेंशन। तो बताइए, नोटपैड का एक्सटेंशन बताए थे, और पिक्चर का भी बताए थे एक्सटेंशन क्या होता है। अरे रुक जाइए, बताइए बताइए, खुशी बताइए। नोटपैड का एक्सटेंशन है, बताइए बताइए हीरो, नोटपैड का एक्सटेंशन बता दीजिए, वही पूछ रहा है। नोटपैड का एक्सटेंशन, अच्छा पेन का बताइए एक्सटेंशन। दोनों बताए थे, लिखवाए हैं। देखिए आप लोग की ड्यूटी है, वो ईमानदारी से नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि वो ईमानदारी से PDF नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप एक बार लिखे ना, लिखे होते हैं ईमानदारी से, तो जरूर एक बार पढ़े होते हैं उसमें क्या क्या चीज आया है, हम बताते हैं, उसको भी केयर किए होते हैं। जहां मन वहां मोबाइल खोल कर देख लेते हैं एक बार। अभी तो देखिए, अभी टास्क मतलब कम ही जा रहा है, अभी छोटा छोटा सॉफ्टवेयर, छोटा छोटा उसमें चीजें। तो अभी से केयर नहीं करिएगा तो बाद में इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर आएगा ना कि मतलब पगला जाइएगा। इतना छोटा छोटा बारीक बारीक से ऑप्शन, चूंकि हमारा मतलब ये है कि हम कोई भी ऑप्शन छोड़ते नहीं है जल्दी, मतलब ये हिलाते नहीं है। हिला देंगे तो जल्दी खत्म हो ही जाएगा, लेकिन एक एक ऑप्शन पर हम केयर कराते हैं, तो एक एक ऑप्शन कैसे याद रह पाएगा। तो थोड़ा सा एक्सटेंशन जरूरी है, एक्सटेंशन बराबर पूछेंगे। देखिए यहाँ पे RTF लिखा है ना, .RTF। जब भी हम फाइल इसको सेव करते हैं तो RTF के रूप में सेव होता है उसमें। हाँ, टेक्स्ट का क्या होता है अंकित बताइए तो, लुका गए हैं आप। हाँ, .txt होता है किसका, नोटपैड का। अब वर्डपैड का क्या होता है, .rtf, याद रखिएगा। हाँ, तो आज जाकर नोटपैड वर्डपैड का आज एक्सेस भेजिएगा, देंगे और उसको लिख लीजिएगा। बाकी नोटपैड का तो लिख लिए हैं, पेन का भी लिख लिए हैं, तो एक बार उसको देखते रहिएगा, थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, कम से कम मोबाइलों से, कॉपी से ना। तो यहाँ पे जाएंगे तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा इसमें ये अनहाइलाइट होता था, ये तो पहले से रहता है। इस पर जाएंगे, ओके करते हैं, तो ये पेस्ट कैसे किया है, नॉर्मल पेस्ट किया है। जैसे नॉर्मल पेस्ट होता है वैसे रिच टेक्स्ट में जैसे पेस्ट होता है वैसे ही पेस्ट किया है। तो इसको फिलहाल यहाँ पे पेस्ट कराना चाहते हैं आपकी बात, तो कैसे जाएंगे, इस पर जाएंगे और 3 नंबर पर क्लिक करके फिर से ओके करते हैं। तो देखिए नॉर्मल पेस्ट करता है, क्योंकि हम वर्ड में है, वर्डपैड में है, और वर्डपैड के थ्रू हम कर रहे हैं यहाँ पे।
पेस्ट, इसलिए नॉर्मल पेस्ट हो रहा है, जैसे कंट्रोल भी करते तो होता, इसलिए रिच टेक्स्ट फाइल में इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस पर जाकर देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म भी आपको उसमें मिल जाएगा। फिलहाल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ऐसा हम करते हैं कि इसको हटा देते हैं, फिलहाल के लिए इसको हटाइए दीजिए। यहाँ पे हम जाकर इसको रंग कर देते हैं, तो रंग तो जानते हैं, यहाँ पे जाएंगे और रंग कर देते हैं। यहाँ पे करिया, करिया हुआ, लाल हो गया, गड़बड़ा गया, तो करिया तो था ही, लाल करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट बड़ा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कर लेते हैं इसको। आपकी बार कॉपी कर ली और इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और किसी को भी पेस्ट करा देते हैं, जैसे नीचे टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कराते हैं इसमें और ओके करते हैं, तो यहाँ नॉर्मल जैसे है वैसे ही पेस्ट हुआ। फिलहाल यहाँ पे जाते हैं, कोई दूसरा पेस्ट कराते हैं, जैसे रंग है वैसे ही रंग रहेगा। यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और फिर से हम पेस्ट कराना चाहते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, तो इसका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में होगा, ओके करते हैं। तो देखिए अनफॉर्मेटेड मतलब क्या, कि जो भी आपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग किया है वो अनफॉर्मेटेड रहेगा, मतलब उसका फॉर्मेट गायब नहीं होगा, वो फॉर्मेट के साथ ही पेस्ट होगा। जैसे इसमें बोल्ड कर दिए, मोटा कर दिए, बड़ा कर दीजिए, तो ये सारा फॉर्मेट उसमें भी अवेलेबल रहेगा। बस इसका यही इस्तेमाल होता है अनफॉर्मेटेड का। जैसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, एक हम लोग फॉर्मेट का यूज करते हैं जब मोबाइल में कुछ डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल हैंग करने लगता है, तो उस समय हम फॉर्मेट शब्द का यूज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मेटिंग वो हुआ। एक फॉर्मेटिंग होता है कि जब भी हम नॉर्मल टेक्स्ट को लिखते हैं, और टेक्स्ट नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो नॉर्मल ऐसे लिखाता है, और इस टेक्स्ट को अगर आप इसमें कुछ भी नमक मर्चा मसाला लगा दिए तो समझिए कि ये फॉर्मेटिंग कर दिया गया। जैसे इसमें हमने नॉर्मल लिखा ऐसे, अगर इसमें एक भी अप्लाई कर दिए, जैसे फॉन्ट बढ़ा दिए, तो इसमें आपने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया। अगर इसमें रंग चेंज कर दिए तो ये भी फॉर्मेटिंग कर दिए, इसमें बोल्ड कर दिए, फॉर्मेटिंग कर दिए, इटालिक कर दिए, फॉर्मेटिंग कर दिए। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन था अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब, तो इसका मतलब समझ गए हैं कि जो भी टेक्स्ट जिस कलर का रहेगा, जिसमें जो भी फॉर्मेट लगा है, वो सारा फॉर्मेट के साथ उसको पेस्ट करने का कार्य करेगा। यहाँ पे पेस्ट लिंक जो है ये कब हाईलाइट होता है, और ये तो पता है कि कब हाईलाइट होता है, बताइए ये कब हाईलाइट होता है? डिस्प्ले एज आइकन, हाँ वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में पहले ऑप्शन पर ही केवल हाईलाइट होता है, दूसरे पर नहीं होता है, तीसरे पर भी नहीं होता है, चौथे पर भी नहीं, केवल एक पर होता है डिस्प्ले एज आइकन। तो देखे थे हम लोग कैसे डिस्प्ले किया था आइकन के रूप में। अब ये ऑप्शन कब हाईलाइट होता है, इसका मतलब होता है पेस्ट लिंक का मतलब होता है कि अगर आपने अभी तो हम क्या किए हैं, कॉपी और पेस्ट या कट या पेस्ट यहाँ पे किए हैं, इसी डॉक्यूमेंट में रहकर इसी डॉक्यूमेंट में किए, वर्ड पैड में रहकर वर्ड पैड में पेस्ट किए हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको मिनिमाइज कर देते हैं और वर्ड एमएस वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड पैड नहीं है, वर्ड पैड ये है, एमएस वर्ड ये है। तो वर्ड हमारा खुला, एमएस वर्ड खुला, सॉरी वर्ड पैड खुला है और ये भी खुल गया है। अभी जस्ट इस पर ब्लैंक करते हैं और यहाँ पे हम समथिंग समथिंग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं आकाश। इस आकाश को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इसमें चले जाते हैं, किसमें, वर्ड में, वर्ड पैड में। इसमें जाकर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, कहीं भी हम क्लिक कर देते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, इस पर जाते हैं। तो देखिए अब हाईलाइट हो गया। हम क्या किए, दूसरे में जाकर, दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर कॉपी किए हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉपी फोटो वगैरह कुछ भी हो सकता है। हम वहां कॉपी किए हैं तो ये हाईलाइट होगा, इसके पहले ये हाईलाइट नहीं हुआ था। तो लाख कोशिश कर लेते इसमें आप क्या करते हैं, कॉपी या कट करके, ये हाईलाइट नहीं होता। ये तभी हाईलाइट होता है जब दूसरे कहीं सोर्स से कोई चीज को हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो ये हाईलाइट होता है। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये लिंक बनेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये बता रहा है कि आप कहाँ से कॉपी करके लाए हैं, जो भी कॉपी किए हैं। ये पेस्ट जैसे क्लिक किया है तो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर तब हमने कॉपी किया था। ये सोर्स बता रहा है कहाँ पे कॉपी किया गया। सिंपल ओके करेंगे तो आकाश हम कॉपी किए थे, आकाश यहाँ पे आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे आता है तो यही दिक्कत है, ये पिक्चर फॉर्मेट में आता है। तो पिक्चर फॉर्मेट में आता है तो ये एडजस्ट करना मुश्किल होता है, ये तो पता है, लेकिन आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे किए हैं आकाश, अब इसमें मेन सोर्स में चले जाते हैं, आकाश में जाते हैं। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, आकाश के बाद कुमार लिखते हैं, या फिर आकाश में इसको हटा देते हैं, इस एच को हटा देते हैं
अब इसमें जाते हैं, देखिए जैसे वहां हटा तो यहाँ भी हट गया, दिख रहा है। लिंक ऐसा है कि वहां पे हम चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ भी जादू हो रहा है। तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ ऐड करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। गलती सलती कुछ लिख दिए हैं, अब जाकर देखते हैं क्या हालचाल है। नहीं आया, पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऐड किए थे ना वो कॉपी नहीं हुआ था, लेकिन उसमें जितना कॉपी किए थे उसमें से रिमूव किए थे, इसलिए इसमें ऐड हटा हुआ दिख रहा है लेकिन सटा हुआ नहीं दिख रहा है। पता चला? अब इसमें जाकर फिर से हम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। आकाश तक तो हम हटाए थे ना, एच हटाए थे तो हट गया था, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अपडेट हो गया ना, क्योंकि ये इतना ही हम पेस्ट किए थे कॉपी करके। कोई दिक्कत? समझ गया? यहाँ पे जाएंगे और सिंपल डिलीट मार देंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेस, सॉरी पेस्ट स्पेशन। अब बताइए इसमें कोई ऑप्शन है जो समझ में ना आया? सब ठीक ठाक है, आगे बढ़ते हैं, काट देते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये हो गया ऑप्शन एक समझ में। यहाँ से तो फॉन्ट चेंज करना है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहली बड़ी करना है, इसमें दूसरा फॉन्ट लेना है तो आप यहाँ से अल्जेरियन ले लीजिए, हमारा पसंदीदा। फिर हो गया ये ले लीजिए। तो यहाँ से फॉन्ट चेंज करना, उसमें भी था, पेंट में भी था। यहाँ से फॉन्ट बड़ा करना, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं मैन्युअली। यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। अभी पता नहीं चला सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटर करते हैं और फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और लिखते हैं जल का अनुसूत्र क्या होता है, एच दबाते हैं, सॉरी ये वाला इसमें एच और 2 वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सुपर सबस्क्रिप्ट पर। देखिए सबस्क्रिप्ट इसका नाम है। अब हम पूछेंगे टेस्ट में कि इसको सबस्क्रिप्ट करके बताइए, तो ध्यान रखिए सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला है, आज सुपर स्क्रिप्ट वाले ऊपर वाला, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया नीचे, अब लग रहा है H2 सही लिखा है। अब इसी पर जाएंगे एच स्क्वायर लिखना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर चढ़ गया, माथा पर चढ़ गया। ठीक है, समझ गए हैं? तो यहाँ से सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इसका स्ट्राइक थ्रू नाम है, इसका अंडरलाइन नाम है, इसका इटैलिक नाम है, इसका बोल्ड नाम है। यहाँ पे आएगा तो कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। सिलेक्ट नहीं किए थे, इसको सिलेक्ट करेंगे और रेड कर देते हैं, तो रेड कलर हो गया। इसका ऑप्शन दिया तो यहाँ पे और भी कलर चेंज कर सकते, तो मोर कलर पर जाइएगा तो और भी कलर खुद से बना सकते हैं। तो बनाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे इसमें से ये वाला ले लीजिए सिंपल, इसमें डिफाइन कस्टम कलर पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा। अपने से कलर यहाँ पे जाइए और कोई सा भी कलर बना लीजिए, ऐसा जैसे मान लीजिए बन गए। सिंपल इसमें ऐड टू कस्टम कर देंगे, यहाँ पे भर जाएगा और सिंपल वो क्लिक कर देते हैं। पेंट में बनाकर बताए थे आप लोग को, तो ये अब यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, अब इस पर डायरेक्ट इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये बदल जाएगा कलर। समझ गए? यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये क्या हमारा हाईलाइटर है। हाईलाइटर का काम क्या होता है, पीछे जैसे हम कॉपी किताब पर हाईलाइट मारते हैं ना पेन से, तो वो आपका पीछे पेज पर भी होता है, टेक्स्ट पर केवल नहीं होता है, पिछले पेज पर भी होता है। तो हम कहाँ जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइटर पे जाएंगे और यहाँ से पीला कलर है तो पीला कलर दे देते हैं। देखिए पीछे हाईलाइट हो, जितना एरिया आपका टेक्स्ट बड़ा रहेगा उसके अनुसार ये मतलब होगा। इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं तो छोटा में आ जाएगा, लेकिन अपना एरिया में रहेगा। तो ये हाईलाइट करने के लिए होता है, किसी को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, जैसे इसको सिलेक्ट कर देंगे ना, तो अभी सिलेक्ट नहीं ना है तो ऐसे कर्सर दिख रहा है, इस पर जाएंगे एक बार क्लिक कर देंगे तो इस पर जाइए, सिंपल कोई भी कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। जैसे ये कलर ले लेंगे तो अब ये हाईलाइटर कौन सा कलर में आएगा, इस कलर में आएगा। अब इस पर जाकर हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे और इस पर डायरेक्ट ऊपर ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो। अब जिसको भी करना है आप सिंपल उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाकर क्लिक कर दीजिए, आपका उतना दूर हाईलाइट हो जाएगा। समझ लें, इसमें कोई दिक्कत? जो भी कलर से करना है सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आ जाएगा। चाहे इसके अंदर से भी जाकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हाईलाइटर होता है। यहाँ वाला बताएं कि छोड़ दें? यही वाला हाँ, तो इसको भी बता दें ठीक। ये जबरदस्ती मत बोलिएगा,
डर लग रहा है हम। यहाँ पे आते हैं, इसको जाते हैं डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, इंटर करके लेते हैं। चाहे हम अगर पैराग्राफ इसमें जल्दबाजी में लेना है तो सबसे आसान तरीका क्या करिएगा, इस पर जाइएगा, डिलीट कर दीजिएगा और वर्ड में चले जाइएगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है वर्ड में, बराबर RAND, और ये कर दिएगा, इंटर करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा और इसमें आकर अभी पेस्ट स्पेशल बताए थे ना, पेस्ट स्पेशल भी कर राइट क्लिक करके पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेशल ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, चाहे इस पर भी क्लिक कर देते तो वो आ जाता है, समझ गए। तो ये यहाँ पैराग्राफ लेने के लिए जल्दबाजी में, तो ये हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अभी देखिएगा काम कर रहा है, सिलेक्ट भी करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रूलर में यहाँ पे इंडेंट जो दिखा रहा है अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, मतलब इतना एरिया मार्जिन को छोड़ते हुए इतना पर पहुंच गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर पहले क्लिक कर देते हैं, तो इसका तो जगह है उधर जाएगा, तो दिख रहा है ना यहाँ पे प्रभाव। अब ये काम जब इधर कर दिया तो इधर हमारा मार्जिन इतना छूटा हुआ है, मतलब इंडेंटेशन इतना हुआ, तो अब इस पे ये काम करेगा। देखिए जा रहा है, लास्ट यहीं तक जाएगा। तो ये समझ, यहाँ पे जाएंगे तो इसमें बुलेट लगाना होता है, इसका नाम है, देखिए क्या नाम लिखा है, स्टार्ट और लिस्ट, इसका लिस्ट नाम है। तो यहाँ पे जाइएगा, लिस्ट पर क्लिक करिएगा, कोई भी लिस्ट लेना है, ABCD का लेना है, जो भी लेना है तो ABCD लिस्ट ले सकते हैं। तो बस यहाँ से नंबर पॉइंट आउट करके हम लिखते हैं, नहीं कुछ नंबरिंग देकर 1 2 3 देकर, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं है तो आप अपने से मैन्युअली लिख लीजिए, तो वो आ गया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये तो समझ गए। यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऑप्शन आता है, एक है, तो इसका क्या होता है प्रयोग, यहाँ पे जैसे जाते हैं एक करते हैं तो देखिए कुछ घसका हुआ है, हाँ 2 लाइनों के बीच का स्पेस घसकाता है, 1.15 करते हैं तो देखिए। अब ऐसे करते हैं, सब में समझ में है तो सबको सिलेक्ट कर देते हैं, 1 पर, 1.15 पर, 2 पर, तो पता चल पा रहा है। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, 2 पर हो गया, एड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो प्रत्येक पैराग्राफ में 10 पॉइंट का स्पेस है, जो दिख रहा है ना, ज्यादा स्पेस है, प्रत्येक जहां पैराग्राफ चेंज हुआ वहां ज्यादा स्पेस है, दिख रहा है ना, इसके मुताबिक ज्यादा है यहाँ पे, इन दोनों के मुताबिक इस पे ज्यादा है, इन दोनों के मुताबिक यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इसको स्पेस को कम करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और 10 पॉइंट इसको मतलब ये कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ से कर्सर यहाँ था तो चूंकि हम ऐसे कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अभी हटा हुआ है तो हम इसको हटा देते हैं, तो देखिए सट गया है। अब थोड़ा सा इसको करेंगे, इसको हटाते हैं, तो देखिए कुछ प्रभाव दिखा। फिर एक बार जाए, फिर इसको कर देंगे, बस इस हटाने का काम कर रहा है पैराग्राफ को, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं तो ये तो हो गया, कंफर्म हो गया। यहाँ पे जाइएगा तो देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखें, जैसे पहला ही लाइन ले लेते हैं, इस पर जाएंगे तो इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इस पर जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड है, इस पर जाएंगे तो बीच में जाएगा, इस पर जाएंगे तो राइट साइड, इस पर जाएंगे तो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से बराबर। अभी देखिए दोनों साइड से उभर खाबर है, दिख रहा है ना, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया। तो ऐसे अब क्या करेगा, दोनों साइड से कोशिश करेगा, वैसे तो बराबर नहीं हो पाएगा लेकिन कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों साइड से बराबर होगा, लगभग ये वाला लगभग बराबर हुआ है, पूरा तो इधर से बराबर नहीं लेकिन इधर से पूरा बराबर हो। तो ये जस्टिफाई करता है। अब इसका हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस वाले को सिलेक्ट करते हैं तो हम दबाएंगे Ctrl L, तो ये लेफ्ट साइड है, Ctrl L दबाएं तो वो किया है। अब यहाँ पे E दबाएंगे, Ctrl E तो बीच में, Ctrl R तो राइट साइड, Ctrl J तो ये दोनों साइड से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप चाहें तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट क्या है। यहाँ पे जाइएगा तो L दिखेगा, Ctrl L, यहाँ पे जाइएगा Ctrl E, यहाँ पे जाइएगा Ctrl R, यहाँ पे जाइएगा Ctrl J, दिख रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। अभी जस्ट ऊपर जितना ऑप्शन पर है, हई वाला, हई वाला, हई सब जितना ऊपर यहाँ तक पढ़े हैं, ऊपर से हई सब, एक ऑप्शन को छोड़कर ये सारा का सारा ऑप्शन इसके अंदर समाहित हुआ है। तो इस पर जाते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है, तो 1.27 सेंटीमीटर हाई छोड़ा है, 1.27 सेंटीमीटर यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि मंथ ना छोड़े तो हम डिलीट करके 0 लिख देते हैं।
ओके कर देते हैं। तो देखिए घसक गया ना, 0 छोड़ दिया, मतलब यहाँ से राइट एकदम एग्जैक्ट हुआ है। अगर सबको एक साथ कराना है, छुड़वाना है इंडेंट में, तो इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पे ये दिख रहा है ना पॉइंट, इसको पकड़ के और ऐसे दाबेंगे तो देखिएगा घसक रहा है ना। तो ऐसे भी घसका सकते हैं, या फिर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसके भीतर जाकर इसमें हम कितना 4 6 है तो इसको हम कर देते हैं 0, ओके कर देते हैं। तीनों 4 तरीका कर सकते कहीं से भी। तो ये ऑप्शन बाहर वाला भीतर अंदर पेश लिया है, तो है तो समझ गए। लेफ्ट राइट में क्या कितना ले जाना है, हाई फर्स्ट लाइन दिया है तो इस पर जाइएगा तो फर्स्ट लाइन कितना मूव होना चाहिए, केवल फर्स्ट लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन क्या होता है, जहां कर्सर रखेंगे हम, जैसे इस पर हम कर्सर रखते हैं तो फर्स्ट लाइन ही केवल मूव होगा। जैसे इसको हम पकड़ के खींचते हैं तो देखिए फर्स्ट लाइन हो रहा है ना, इसी के लिए दिया है कि आप फर्स्ट लाइन कहाँ रखना चाहते हैं। तो इस पर जाएंगे और सिंपल जाएंगे इस पर, और फर्स्ट लाइन इतना है 0 कर देते हैं इसको, अच्छा 5 कर देते हैं, ओके करते हैं। तो फर्स्ट लाइन कहाँ से 5 पॉइंट पर चला गया, यहाँ पे लगभग 5 के करीब है। अब देखिए इसके भी रूलर में भी कुछ ये पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे ये वाला है इस, और यहाँ पे ये दोनों को एक दूसरे से हम सटा भी सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये कुछ अंतर पड़ा, बीच में सेंटर में आ गया जहाँ पे। अब इसको पकड़ के यहाँ भी एक है तो इसको पकड़ के आते हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये जा ही नहीं रहा है, इधर आ जाइए। अभी देखिए इसका भी है। ये कुल मिलाकर जितने भी ऑप्शन दिया है ना, सब इंडेंटेशन के लिए दिया है, इसी का खेल है भाई। तो ये जो चीज हम यहाँ से इधर उधर कर रहे हैं, हम यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए ना, राइट से करते तो राइट से भी बताता, इधर से राइट से होता। स्पेसिंग अभी जस्ट ऊपर हम किए थे, कितना स्पेसिंग करना है, 1 1.5 इतना स्पेसिंग यहाँ पे किए थे ना अभी जस्ट, वही ना, सेम वही ऑप्शन यहाँ भी दिया है। खुद से करके देखिएगा लाइन स्पेसिंग में, बस एडजस्ट जैसे 2 दशमलव कर देते हैं। अभी सिलेक्ट नहीं था, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे और कहाँ चले जाते हैं स्पेसिंग पर, और यहाँ पे 1 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये कह रहा है कि द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन -55.7 से 55.7 सेंटीमीटर। हम कुछ गलती लिख दिए क्या, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट फिर से कर लेते हैं और इस पर जाते हैं और देखिए सब गायब हो गया है, सब गायब हो गया है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है पता है, यहाँ पे हम आते हैं और इसको थोड़ा सा इधर उधर हम कर देते हैं। इसमें ज्यादा कुछ अगर समझ में ना आए तो सिंपल क्या करिएगा, Ctrl+N दबाकर नया पेज ले लीजिए, क्योंकि कब से हम इसी में काम कर रहे हैं, कितना अप्लाई किए हैं मेथड, तो हो सकता है कुछ इसके वजह से भी गड़बड़ी हो जाता है। तो हम आ गया, सब भर गया। अब यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग जो भी घटाएं बढ़ाएंगे तो ये अप्लाई होता हुआ भी दिखेगा। 1 पर करते हैं, देखिए 1 पर क्या हुआ कि सट गया, काफी सट गया ना, तो जितना सेलेक्ट है उतना सट गया। यहाँ पे जाएंगे तो ये समझ गए, एड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, वही बात है। इस पर जाएंगे, हटा देंगे, ओके करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखिए पता चल रहा है जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, नहीं तो इसके पहले सट गया था। इस पर जाते हैं और ये अब यहाँ पे जस्टिफाई वही चीज जो अभी हमें आपको यहाँ पे बताया था, 4 ऑप्शन है ये सब, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, बुझा गया ना। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये टैब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, तो देखिएगा इसका काम क्या है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे टैब सेट करना होता है। जैसे अभी हम इस पर जाते हैं और रूलर पर हम क्लिक कर देते हैं, अभी फिलहाल ऐसे करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। रूलर पर जाते हैं और कहीं भी क्लिक कर देते हैं, रूलर पर क्लिक करेंगे, 8 पर क्लिक करते हैं। जैसे 8 पर क्लिक करें तो एल टाइप का कुछ बन गया है, यहाँ पे दिख रहा है एल टाइप का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल टाइप का 8 जो बना हुआ है, और जा भाई यहाँ पे ये बना है। तो ये रूलर में क्या करता है, एल टाइप 8 बना है। तो अब हम जैसे इसको मतलब जैसे छोटा करते हैं, इसको जैसे हम यहाँ पे टैब दबाएंगे, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है ना, हम टैब दबाते हैं, टैब एक बार, देखिए टैब का हाथ लेकर चला गया, कहाँ पहुंचाया, डायरेक्ट 8 पर पहुंचा दिया। बैक स्पेस दबाते हैं, देखिए यहाँ पे आ गए हैं, फिर टैब दबाते हैं तो देखिए कहाँ ले जा रहा है, 8 पर। ऐसा करते हैं, यहाँ भी हम कर्सर से क्लिक कर देते हैं एक बार, तो देखिए अपनी बार यहाँ बन गया। यहाँ पर कर्सर को यहाँ पे रखते हैं बिगनिंग पॉइंट पर, यहाँ पे जाते हैं तो पहला टैब यहाँ पे लाया, दूसरा टैब यहाँ पे लाया, तीसरा टैब अब अपने हिसाब से एडजस्ट करा।
ये चीज हम या तो मैनुअली इस पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार कर्सर यहाँ लगता है, जहाँ जहाँ टाइप का एल का चिन्ह दिया है वहां पे वो छलांग मार रहा है। हम अगर करते एक ही बार यहाँ से आकर एक बार 15 पर जाना होता तो हम डायरेक्ट 15 पर इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 पे इंसर्ट हो गया। और ये सब जो इंसर्ट हुआ है इसको हटाना है तो इस पर जाइएगा, दाब कर इसको खींच दीजिएगा नीचे पेज में, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे जाइएगा, दाब कर और खींच दीजिएगा गायब, छुमंतर, ये गायब। अब इसको जब तक बीच में रहेगा तब तक वो छलांग नहीं मारेगा, इसको हटा देते हैं, हट गया ना। अब हम टैब दबाते हैं, कर्सर यहाँ पे है और लास्ट हमारा कर्सर यहाँ पहुंचे, टैब दबाते हैं, देखिए एक के बार में पहुंच गया ना। तो इसी टैब को सेट करने के लिए हम तो या तो इस पर क्लिक कर देंगे और नहीं तो इस पर जाएंगे, और है क्या है, टैब है ना, इस पर जाएंगे। अब टैब हमें निर्धारित करना होगा। एक तो टैब ये बता दिया है कि 15 पर सेट है, तो दूसरा टैब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम क्लिक करें तो 10 पर आ जाए, तो यहाँ 10 हम मैनुअली लिख सकते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। और ये टैब हमारा कितना हो गया, 10 पर सेट हो गया, आ गया ना 10 पर। अब जैसे यहाँ पे कर्सर रखें टैब दबाएंगे तो ये 10 पर जाएगा, फिर आगे जो होगा उस पर जाएगा। तो इसको मतलब समझ में आ गया, आज तो लाल हो गया, नींद लग रहा है ना, तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, जबरदस्ती बता रहे थे।